रैणी आपदा को 3 साल पूरे हो गए हैं। आज से 3 साल पहले 7 फरवरी 2022 को धौली और ऋषिगंगा का एक ऐसा सैलाब आया जिसमें सैकड़ों जिंदगियां दफन हो गई थी। 3 साल पहले चमोली जिले के रैणी गांव में आई इस भयानक त्रासदी को याद कर आज भी लोग सिहर जाते हैं। इस आपदा में 206 जिंदगियां मलबे में दफन हो गई थी। रैणी आपदा के निशान अभी भी इस इलाके में देखने को मिलते हैं। रैणी आपदा से सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए। आज भी इस इलाके के लोग रैणी आपदा के दंश झेल रहे हैं। आपदा के दिन को याद करते हुए आज भी लोग डर जाते हैं। बता दें कि 7 फरवरी 2021 सुबह 10:21 पर चमोली के रैणी गांव में बड़ी आपदा आई। यहां बर्फ, ग्लेशियर, चट्टान के टुकड़े, मोरेनिक मलबे आदि चीजें एक साथ मिक्स हो गए, जो करीब 8.5 किलोमीटर रौंथी धारा की ओर नीचे आ गए। करीब 2300 मीटर की ऊंचाई पर ऋषिगंगा नदी को अवरुद्ध कर दिया, जिससे पानी की झील बन गई। रौंथी कैचमेंट से आए इस मलबे ने ऋषिगंगा नदी पर स्थित 13.2 मेगावाट क्षमता वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को तबाह करके रख दिया, जिसके साथ ही रैणी गांव के पास ऋषिगंगा नदी पर नदी तल से करीब 70 मीटर ऊंचाई पर बना एक बड़ा पुल भी बह गया, जिससे नदी के ऊपर के गांवों और सीमावर्ती क्षेत्रों में आपूर्ति बाधित हो गई। ये मलबा आगे बढ़ा, जिसने तपोवन परियोजना को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस आपदा ने न सिर्फ 204 लोगों की जान ले ली, बल्कि अपने रास्ते में आने वाली सभी बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया। आपदा में करीब 1625 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 7 फरवरी साल 2021 में लगभग 25 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा, जिसके बाद कई शवों को बाहर निकाला गया था। यह आपदा इतनी भयावह थी कि 1 साल बाद तक भी एनटीपीसी की टनल से शव निकलते रहे। आज रैणी आपदा को 3 साल पूरे हो गए हैं। इसके बाद भी रैणी और उसके आसपास के हालात ज्यादा बदले नहीं हैं। यहाँ अभी भी वैसे ही काम हो रहा है। एनटीपीसी टनल में आज भी मजदूर काम कर रहे हैं, मगर अब वे थोड़े सजग हो गए हैं। ग्रामीण भी इस आपदा के बाद चौकन्ने हो गए हैं। सरकार और शासन की ओर से आपदा के बाद जांच और छोटी मोटी कार्रवाइयां हुई, जिसके बाद भी कोई बड़ा रिजल्ट नहीं निकला। रैणी गांव में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दिया गया है। वार्निंग सिस्टम के जरिए आसपास के गांवों को अलर्ट किया जाएगा, जिससे 5 से 7 मिनट के भीतर पूरे इलाके को खाली कराया जा सके। संवाद 365 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।